और इस लेटर में वो लिखता है कि उसको कितना टॉर्चर किया, बहुत सारे मुद्दों पे टॉर्चर किया। आईपीएस ऑफिसर, अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की घटना है या 2-3 दिन पहले की घटना है। आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस कांस्टेबल नहीं, बैंक का क्लर्क नहीं, डाकखाने का बाबू नहीं, आईपीएस ऑफिसर। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन जो है, लाइफ का मतलब ही है चैलेंजेस, और वो भी उस देश में जहां की जनसंख्या है 1 अरब 50 करोड़। ये देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को पाल सकता है। सिर्फ उस देश में जो जनसंख्या है वो है 1 अरब 50 करोड़। यानी डिमांड जो है, मांग किसी भी चीज की और पूर्ति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मांग है 150 की, पूर्ति है 20 की, 50 की। आप देखो, हर चीज नकली है, हर चीज नकली मार्केट में मौजूद है। चावल नकली मौजूद है, अंडा नकली मौजूद है, दूध नकली मौजूद है, पनीर अच्छा, ये मामला आसान हो जाए, ये मामला आसान हो जाए अगर समाज ध्यानी हो जाए। लेकिन यहां तो लोग सिर्फ मजबूरी में आ रहे हैं। ध्यान के बिना कोई जीवन नहीं है। मानव का जीवन ध्यान के बिना पशु से भी बदतर है। ये बात मैं इतनी बार कह चुका हूं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, किसी को भी उठा लो आप, ये मन, अगर आप इसके गुलाम हुए, मैं इस बात को कितनी बार दोहरा चुका हूं, मन, अगर आप मन के गुलाम हुए तो आप नरक में हैं। आपको इस मन का मालिक बनना है और फिर आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? यहां आप इच्छाओं के बल पे जी रहे हैं, डिजायर। आपको हो सकता है जरूरत ना हो मर्सिडीज की, लेकिन आपकी इच्छा है। आपको हो सकता है जरूरत ना हो महल की, लेकिन आपकी इच्छा है। यहां आप जरूरतों पे जीते हैं, नीड पे। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉर्च्यूनर की कोई इच्छा नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, नहीं मेंटेन कर पाएंगे, परीक्षा है। महल नहीं मेंटेन कर पाएंगे, परीक्षा है। तो यहां जो शक्ति है, इस पार्ट में शक्ति जो है वो अनायास बहा करती है, अनायास। और यहां शक्ति कर्म में इस्तेमाल होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का विकास सुनिश्चित है। अब पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पाखंड, किसी से दुनिया परेशान है, धर्म से कोई नहीं परेशान। धर्म से कोई नहीं परेशान है और इस धरती पे किसी ने भी धर्म का विरोध नहीं किया है। जो भी परेशान है पाखंड से परेशान है। पाखंडी खुद भी परेशान रहता है और समाज को भी परेशान करता है। पाखंडी का सारा भय, धंधा जो है वो भय का है। पाखंडियों की सबसे बड़ी पहचान ये है, उनका सारा धंधा भय का है और सारा धंधा दिखावे का है। पाखंड 2 चीजों पे चलता है, एक तो दिखावा और दूसरा भय। ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। अरे
तो शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाया हो सावन में, शुक्लो नहीं चढ़ाई ना, उनका टट्टरा हराएगा। लो, भगवान माफिया नहीं है और आप उसका अंश हैं। पहली बात तो भगवान माफिया नहीं है और दूसरा आप उसका अंश हैं। तो अज्ञानतावश आपने अपने आप को मानव समझ रखा है। यही तो विवेकानंद जी का सबसे बड़ा कोटेशन है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अब यह बहुत बड़ी चीज है। स्वधर्म, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये एक भारत की इतनी बड़ी विधा है, बर्बाद कर दिया लोगों ने। खैर, शूद्र, शूद्र कौन? जिसका स्वधर्म सेवा है। आप करके तो देखिए, आप कोई भी हो, शुक्ला, दुबे, तिवारी, राय, सिंह, विसेन, चाहे जो, जिसके पास अहंकार है मैं, वो शूद्र है। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। जो मन और इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र है। तो शूद्र का काम है सेवा। जाति नहीं है शूद्र, वर्ग। हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है। आपने सेवा की, आपका अहंकार घटा। आपने सेवा शुरू की, आपका अहंकार घटा। चले जाइए मंदिर में पोछा लगा आइए, झाड़ू मार आइए, गुरुदेव भगवान के आश्रम में चले आइए, मां बाप का पैर दबा दीजिए, छुट्टी के दिन अनाथालय चले जाइए। आप चुन लीजिए आपको सेवा कैसे करनी। सेवा करोगे अहंकार घटेगा। अब जब अहंकार घटेगा तो फिर वैश्य, दैवीय जो संपदा है, आपका होश बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, आलस्य खत्म होगा, फुर्ती बढ़ेगी। यह दैवीय संपदा का संचय करना पड़ता है। दैवीय संपदा, यह वैश्य का स्वधर्म है। क्षत्रिय, काम क्रोध से ऊपर चला गया व्यक्ति। अब तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो गई। सत्व, रज, तम, उसने काटा और तीनों गुणों के बाहर हो गया। अब वो ब्रह्म में विचरण करने लगा। चेतना से संपर्क हो गया। स्वधर्म। जैसे जैसे आपके साधना का क्रम बढ़ेगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होगा, प्रत्येक व्यक्ति। आप में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि सपना तो है पर शक्ति नहीं है। आपका मन आपका मालिक बनकर बैठा हुआ है। आप गौर करिए, आपका मन ये आपका मालिक बनकर बैठा हुआ है। आप भोर में 4 AM पर उठना चाहते, नहीं उठने दे रहा। आप 6 घंटे पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ने दे रहा। आप योग करना चाहते हैं, नहीं करने दे रहा है। आप जिम जाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रहा है। आप कितने बजे उठ रहे हैं? 10 AM। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? 0। योग कितना क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम चल रहा है। उसको डेली आधा घंटे देता हूं, डेली टाइम फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, पर मैक्स आधा घंटा। जिम की जगह क्या हो रहा है? फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ट्विटर पे किसी को जवाब दिया जा रहा है, लड़ाई हो रही है ट्विटर पे। करना ये है, हो ये रहा है।
असहाय, दीन, हीन, और अंदर ही अंदर कोढ़न पैदा हो रही है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, नशा, ब्लू फिल्म, और जिंदगी नर्क बनी हुई है। नर्क। तो करना क्या है? स्वधर्म में परिवर्तन संभव है, वहां पुनः राग द्वेष के वश में ना हो, इन्हें काट स्वधर्म श्रेष्ठ करे। इसका यह आशा नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसा वेशभूषा बना ले, ना। एक ही कर्म पद को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांटा। एक ही कर्म पद को, ये निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। निकृष्ट, मध्यम, उत्तम, अति उत्तम, ये कर्म पद है। इन श्रेणी के साधकों को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है, यहां से शुरू होता है। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। यही साधक, यही आगे बढ़ते बढ़ते ब्राह्मण बन जाएगा। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। और ब्राह्मण से भी आगे जब वो बढ़ के उसका पूरा अहंकार खत्म। मुझसे किसी ने पूछा निर्वाण क्या है? निर्वाण बोले प्याज छीलो, अंतिम में क्या बचता है? छिलते रहो। वो असीम, तो उन्होंने शून्य कहा। लोग शून्य मतलब समझते कुछ नहीं, जिसके आगे जुड़ जाए उसकी तकदीर बदल देता है। यहां से सबको शुरू करना है। आप जितना लेट कर रहे हैं उतना आप नर्क में हैं। करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बन गए आईपीएस, ये देखिए, यहीं से मैंने आज शुरू किया। आप बन गए आईपीएस, वाई पूरन कुमार बन गए। चलिए आपने नहीं किया, ध्यान योग नहीं किया, लेकिन आप आईपीएस बन गए और नहीं झेल पाए जीवन। पवन सिंह कितने प्यारे कलाकार हैं। पवन सिंह कितने प्यारे कलाकार हैं। भोजपुरी के जो कई सारे कलाकार हैं उसमें पवन सिंह बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छी गायक है, सब कुछ है। एक सुंदर व्यक्तित्व है, एक अच्छे गायक हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन पारिवारिक कलह से बच नहीं पा रहे। पारिवारिक कलह से बच नहीं पा रहे। ठीक है, राजनीति एक महत्वाकांक्षा होती है, करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूं समाज के अच्छे तबके को करना चाहिए। पवन सिंह कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और पवन सिंह अगर आप बाहर से देखो कोई कमी नहीं, एक सुंदर व्यक्तित्व, लेकिन इतना तो मैं सुनिश्चित हूं 100% कि पवन सिंह आंतरिक अशांति से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर 200%। और जो एक आम व्यक्ति का सपना होता है ना, पवन सिंह वो सब कुछ पा चुके हैं। जलवा है, नाम है, पैसा है, भोकाल है, लेकिन साधना का अभाव है। साधना का अभाव है। और मैं कहता हूं कि पवन सिंह को चाहिए कि वो साधना के रास्ते पर आए सक्तेशगढ़ गुरु भगवान का दर्शन करें और साधना के रास्ते पे आए। वो राजनीति में भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। जिसका मन उसके कब्जे में आ जाए। आजकल बड़ा लोग मजा ले रहे हैं पवन सिंह का, लेकिन ये स्थिति सिर्फ पवन सिंह की नहीं है। पवन सिंह के पास इतना पैसा, नाम, भौकाल है, तब ये स्थिति है। और जिसके पास नहीं है तो शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है। 35वां श्लोक कर रहा हूं पूरा कंप्लीट। यहां से कर्म का आरंभ होता है। जब व्यक्ति परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाता है, शिवोहम शिवोहम, वह वर्णों से ऊपर हो जाता है।
यही श्री कृष्ण भी कहते हैं चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं। गुण कर्म विभागशः, इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है वर्ण व्यवस्था। पर किस पर आधारित? कर्म पर। जिस दिन ये देश वापस वर्ण व्यवस्था को कर्म पर मान लेगा, इसको महान होने से कोई नहीं रोक सकता। योग गीता में लिखा है गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या संसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते नहीं, नियत कर्म। फिर एक नया वर्ड पकड़ लाए, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास। यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? श्वास प्रश्वास का हवन। श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन। श्वास का प्रश्वास में और प्रश्वास का श्वास में हवन। आज आप इसे करके देखना 10 मिनट। इस प्रोग्राम के बाद आप 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट कहीं अकेले आइसोलेटेड रूम में बैठ के, लाइट बंद करके, अंधेरा। ये सांसें जादू हैं। आपको भी इन सांसों की ताकत का अंदाजा नहीं है। शरीर से निकली दम, कहते भैया दम निकल गया। दम शक्ति। डेड बॉडी में सिर्फ एक चीज नहीं होती, श्वास। बस मृत शरीर में बस एक चीज नहीं होती, श्वास। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये नियत कर्म करना चाहिए। क्या है ये नियत कर्म? यज्ञ है। किसका? श्वास का प्रश्वास में। पूरी श्वास को आपको देखना है नाभि तक जाते हुए, आराम से। ऐसा ना हो तेजिस मार दिया, नाभि निकल आई बाहर। और फिर प्रश्वास का श्वास में फिर ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही, उसको देखना है आराम से। आज इस प्रक्रिया को करके रखिए, करिए। आज आप इस शो के बाद इस प्रक्रिया को करिए। हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ होता है योग, साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। यही आराधना है। ये जो विधि विशेष है यही आराधना है, यही भजन है। यही है मेन खेल। इसी को बुद्ध विपासना कहते हैं। आनापानसति, मन और श्वास का इतना गहरा ये फॉर्मूला मिल गया। देखो तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तुम बहुत पूछते थे ना, ध्यान कैसे करें, क्या करना होता है। वैसे तो ध्यान अक्रिया है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। यही भजन की प्रक्रिया है और सेवा उसका अनिवार्य अंग है। यही आराधना है। खाना बनाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, जो भी दुनियावी काम आप कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, श्वास पर नजर रखिए। खाना बना रहे हैं, श्वास पर नजर रखिए। घूम रहे हैं, श्वास पर नजर रखिए। थोड़ा इनिशियल फेज में बहुत चैलेंजिंग है। वो पकड़ में आए, आप याद ही नहीं रख पाएंगे। सेवा तो अनिवार्य अंग है। बिना अहंकार के कटे विवेक नहीं पैदा होगा। और जब तक विवेक नहीं पैदा होगा तब तक दया संविदा संपदा दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे सिगरेट पीने से क्या होता है, अरे शराब पीने से क्या होता है, अरे मांस खाने से क्या होता है, ये तब तक नहीं छूटेगा। और छोड़ना भी नहीं है। इच्छा ही मर जाए, लड़ना नहीं अपने आप से। सेवा से अहंकार मरेगा, अहंकार से विवेक पैदा होगा और विवेक दैवीय संपदा का संचय करना शुरू कर देगा।
और इतनी ताकत धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होती चली जाएगी, इतनी ताकत। आप 10 घंटा पढ़ेंगे, आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, जिम जाएंगे, पढ़ेंगे, दौड़ेंगे, भाग, पूरा जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई नहीं रोकना है, खाना बनाना, अरे बहुत अच्छा शौक है खाना बनाना। इससे जिस काम में आपका मन विलीन हो जाता है, उस काम में आप सुपरस्टार हो जाते हो। जिस काम में आपका मन विलीन हो जाता है, मतलब आप दिल से काम कर रहे हो, तो आप प्रसिद्ध खाना वाले हो जाते हो, आप प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हो, आप प्रसिद्ध अफसर हो जाते हो, प्रसिद्ध टीचर हो जाते हो। मतलब वो प्रसिद्धि जो है वो ध्यान की है, व्यक्ति की नहीं है। आप जितने लोग बैठ के देख रहे हो, जो चाहते हो कर ले जाओगे, बस अंदर के राम से जुड़ जाओ। अंदर के राम से जोड़ेगा कौन? ये हनुमान जी। सांसें बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन में हर व्यक्ति ज्ञान को हजम कर लिया था। हर व्यक्ति अपने बचपने में अपने सूर्य यानी अपने ज्ञान को भक्ष लेता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू से जात न टारो। देवन आन करी विनती जब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वो आपकी दैवीय संपदा ने आपसे विनती की कि जुड़ो अपने अंदर के भगवान से दोबारा। को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन। कपि मतलब यहां बंदर नहीं, सारा सूत्र दिया हुआ, सारा। ये देखिए, ये शुरू करिए इसको, सेवा, और इसको शुरू करिए आराधना। इस आराधना क्रम को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा। सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत, दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? आज अब मैंने आपको अरबों रुपए की बात बताई, और सबको करना है, कोई नहीं बचेगा। आप जो भी ध्यान के अभाव में जी रहा है वो त्रस्त है। जो भी ध्यान के अभाव में जी रहा है, जो भी, कोई रास्ता ही नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया आईपीएस का, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पवन सिंह का। मैं व्यक्तिगत तौर पर पवन सिंह को बहुत लाइक करता हूं। व्यक्तिगत पर्सनली मैं पवन सिंह को बहुत लाइक करता हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आदमी है। मेरी मुलाकात तो नहीं है, पर मुझे लगता है वो आदमी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आदमी है। एक समाचार था, बताता हूं मैं आपको, कब का था। मैं ये सारे डाटा आप ही के लिए लाया हूं। दैनिक भास्कर 1/10/2025 का समाचार है। अजय और स्वीटी, अजय और स्वीटी, ये दैनिक भास्कर का समाचार है। 1/10/2025। लड़का यूपी का, लड़की बंगाल की। लड़के ने लड़की का गला दबा के मार डाला, फांसी लगा लिया, और दोनों मिलकर कम से कम 40 लाख रुपए कमा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, लव किए, शादी किए। 1/10/2025 की खबर है। गुरुग्राम में दोनों इंजीनियर थे, लाखों का पैकेज, कला ऐसी की साथ रहते भी नहीं थे। और ऐसे न जाने 11वीं के छात्र को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हल्का सा बाई टकरा गया था बस। गोरखपुर की घटना है, हल्की सी बाई लग गई थी बस। आज आप सारे लोग इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो नहीं गुजरना पड़ेगा, आईएएस बन जाएंगे नहीं गुजरना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे नहीं गुजरना पड़ेगा। पड़ेगा ही पड़ेगा, अनिवार्य है। ध्यान मानव के जीवन का अनिवार्य अंग है और गुरु पारस है। मैं सबसे
इस फॉर्मूले को अपनाएं, इस फॉर्मूले को अपनाएं और गुरु बनाएं। वो आपकी चॉइस। चाहे तो महाराज अर्घनाथ महाराज अभी शरीर में है, और शरीरधारी गुरु बहुत करामती होता है। आप उसका सुमिरन करेंगे, आपकी सारी नेगेटिव चेतना को गायब कर देगा। इष्ट चिंतन मैं दूसरे अध्याय में बता चुका हूं। बहुत जरूरी है गुरु, गुरु बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु जागृत होना चाहिए कि जब आप उसका चिंतन करें तो आपकी सारी नेगेटिविटी को हर ले। आइए एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।